अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा क्लास, हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था डोजेज फॉर्म में, सॉलिड डोजेज फॉर्म। इसमें जो हमारे पास आज टॉपिक है वो है ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स क्या होता है? ग्रेन्यूल्स को आप सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं। ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है दानेदार, ग्रेन्यूल्स यानी कि जो दानेदार सा प्रोडक्ट होता है ना, यानी कि पाउडर जो क्रश्ड फॉर्म में नहीं होगा, थोड़ा सा गाढ़ा मोटा सा होगा, यानी कि मोटे मोटे उसके पार्टिकल्स होंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेन्यूल्स कहते हैं। जैसे चाय की पत्ती है, आसान सबसे कॉमन एग्जांपल में, वो हमारे पास किस फॉर्म में? वो पाउडर फॉर्म में नहीं है, वो ग्रेन्यूल्स फॉर्म में है। तो अब हमारे पास हमने इसमें देखना है कि हमारी जो मेडिसिन हैं वो किस फॉर्म में आती हैं। आपने देखा होगा कैप्सूल वगैरह, बच्चे वगैरह शरारत करते हैं, कभी उसको खोल के देख लेते हैं, तो उसके अंदर ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होती है, पाउडर की फॉर्म होती है, लेकिन वो ग्रेन्यूल्स फॉर्म में होती है, यानी कि उसके पार्टिकल का साइज़ बड़ा होता है। तो इसकी डेफिनेशन को भी हम साथ साथ देख लेते हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम पाउडर्ड सब्सटेंसेज, क्योंकि हैं तो वो सारे पाउडर सब्सटेंसेज है ना, तो इसमें भी ये बता रहा है कि दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पाउडर सब्सटेंसेज द पाउडर्स विच आर मेड टू एग्रीगेट। अब वो क्या हो रहे हैं? आपस में एक दूसरे के साथ एग्रीगेट हो रहे हैं, एग्री हो रहे हैं, जुड़ने के लिए जुड़ रहे हैं, एग्रीगेट हो रहे हैं बाय एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। या तो उसके अंदर हम सॉल्वेंट ऐड करेंगे, जैसे हमारे पास सबसे बेस्ट सॉल्वेंट जो है वो वाटर है या फिर अल्कोहल है। उसके अलावा बाइंडिंग एजेंट को ऐड करेंगे। बाइंडिंग एजेंट का क्या मकसद है? बाइंडिंग एजेंट का मकसद होता है उस पार्टिकल को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ कर रखना, और बाय सम अदर मीन, या फिर हम इसके अलावा कोई और चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अब आपने ये इसको डिफ्रेंशिएट कर कैसे करेंगे कि भाई हम कौन सा पार्टिकल को जोड़ रहे हैं। आपने अगर कैप्सूल देखा हो, सॉरी टैबलेट देखी हो, CAC की टैबलेट देखी हो, तो वो जो टैबलेट होती है उसको हम एफर्वेसेंट टैबलेट कहते हैं बेसिकली। उसको आप पानी के अंदर डिप करते हैं तो वो क्या होते हैं? वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही होती है। अगर आप उसको थोड़ा सा देखें ना, उसके ऊपर रिएक्शंस नज़र आ रहे होते हैं। इसी तरह एक मैं आपको कॉमन एग्जांपल बता देता हूँ। हमारे पास ये चूना होता है, ये जो हम वाइट वॉश वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, ये भी आपने पाउडर पत्थर होते हैं, बड़े बड़े कोर्स पार्टिकल होते हैं, उसको आप पानी के अंदर डिप कर देते हैं और आप उसके बाद उसको एक रात के लिए छोड़ देते हैं कि उसके अंदर जितने भी रिएक्शंस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है, जो भी रिएक्शंस हैं वो उसके अंदर कंप्लीट हो रहे हैं। तो इसी तरह जो एफर्वेसेंट टैबलेट है हमारे पास, एफर्वेसेंट ग्रेन्यूल्स हैं, वो ये जो CAC की टैबलेट मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें भी सिट्रिक एसिड या बाइकार्बोनेट्स ऐड होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे पास एफर्वेसेंट टैबलेट हो जाएंगे। तो इसको हम साथ साथ बुक से भी देख लेते हैं। दीज आर द मेडिसिनल एजेंट इन ड्राई मिक्सचर यूजुअली कंपोज्ड ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, एक तो पहला रिएक्शन में आ गया हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके अलावा CAC के जो साशे वगैरह होते हैं वो भी सारे ग्रेन्यूल्स फॉर्म में होते हैं, माइन्यूट क्वांटिटी में। उनमें भी क्या होता है? एफर्वेसेंट प्रॉपर्टी होती है कि वो आपस में उनके अंदर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड और टार्टेरिक एसिड, क्योंकि खटास के लिए सिट्रिक एसिड होगा या टार्टेरिक एसिड होगा। व्हेन एडेड टू वाटर द एसिड एंड बेस टाइट्रेट। अब सिट्रिक एसिड जो है बेसिकली वो एक एसिड है जो वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ऐड हो रहा है, यानी कि सिट्रिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट, एसिड एंड बेस। जब भी ये इनका रिएक्शन होगा तो हमारे पास क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी, ठीक है, रिजल्टिंग इन द एफर्वेसेंस। तो हमारे पास ये क्या आ जाएंगे? एफर्वेसेंट रिलीज हो जाएगी। रिजल्टिंग कार्बोनेटेड सॉल्यूशन मास्क द सलन और अनडिजायरेबल टेस्ट ऑफ मेडिसिनल एजेंट प्रेजेंट। अच्छा, ये तो इन्होंने अपना टेस्ट रिलीज कर दिया। उसके बाद जो एक अनडिजायरेबल टेस्ट सा आपको फील होता है ना, वो उसके अंदर बेसिकली हमारा क्या होता है? मेडिसिनल एजेंट होता है, या हम उसको आम जुबान में API कहते हैं। तो ये था हमारे पास एफर्वेसेंट टैबलेट और ग्रेन्यूल्स का प्रॉपर डिटेल कि हमारे पास ग्रेन्यूल्स का क्या काम होता है, ठीक हो गया। इसके अलावा कि ये यानी कि हैं तो पाउडर सब्सटेंसेस ही, लेकिन हमारे पास ये बाइंडिंग हो रही है सॉल्वेंट से या बाइंडिंग एजेंट से या फिर किसी भी और मकसद से। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो रहा है। सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पास इसमें सिट्रिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट ये दोनों मिक्स हो रहे हैं, तो हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज प्रोडक्ट है। ठीक है क्लास, ये था हमारे पास सॉलिड डोजेज फॉर्म में। कल हमने पाउडर्स को देखा था, आज हम थोड़ा सा पाउडर से एडवांस चले गए, ग्रेन्यूल्स की तरफ चले गए। तो ये इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच क्लास।